शाह भाग नंबर 26। भाग नंबर 26 शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। तो दोस्तों कहानी का खूबसूरत शैतानी शीशे की भाग नंबर 26 आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 26। पीहू ने पूजा को अपनी होने वाली बहू मान लिया है और पूजा भी अब हर समय एक कवच बनकर अनवर का ख्याल रखने लगी है। इस वजह से अनीस पूजा का दुश्मन बनता जा रहा है। दूसरी ओर गुरुजी को आने में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक शिष्य के हाथ ये संदेश भिजवाया है कि जल्द से जल्द एक ऐसी कन्या ढूंढो जिसकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह और नक्षत्र हो कि जिससे वो सदा सौभाग्यवती रहे। पीहू पूजा को फ़ोन करती है और उसे कहती है जन्म कुंडली मंगवाती है। ये सब दूर बैठा अनीस सुन रहा है और वो कहता है पूजा को अनीस से दूर रहने का यही सही मौका है। अब जब वो जन्म कुंडली लाकर देती है तो अनीस उसे अपने जादू से बदल देता है। वो कुंडली स्वामी केशवदास जी के पास जाती है तो वो इस विवाह को मना कर देता है। अब पीहू को भी मजबूरी में इस शादी के लिए मना करना पड़ता है। पूजा को जब ये बात पीहू बताती है तो वो बहुत उदास होती है और फिर पीहू को कहती है कोई बात नहीं आंटी जी, आज से मैं अनवर की दोस्त बनकर रहूँगी। आज अनीस अपनी जिद पर बहुत खुश है, ये सोचकर कि उसने पूजा से बदला ले लिया है। रात का समय है और पूजा अपने कमरे में लेटी हुई है, रो रही है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में किसी ने पूजा कहा हो। वो उठती है और अपने आसपास देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। ये सोचकर वो फिर से अनवर के ख्यालों में खो जाती है। तभी उसके कमरे में लगा हुआ टीवी अपने आप चलने लगता है। पूजा अब पूरी तरह डर जाती है कि तभी वो देखती है कि टीवी में कोई डरावनी फिल्म चल रही है जिसमें कोई शैतान जोर जोर से हंस रहा है। पूजा की हालत अब और भी खराब हो जाती है और वो कमरे से बाहर जाने लगती है कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब उसे सामने अनीस दिखाई देता है जो कि बहुत भयानक रूप में है। वो अनीस को अच्छी तरह से जानती है और उसे कहती है तो तुम वो शैतान हो जो अनवर की जान के दुश्मन बने हो। अनीस अब मुस्कुराने लगता है और कहता है पूजा मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने अनवर को मुझसे बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून पीने में ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगा। ये कहकर वो पूजा के करीब आता है और उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़कर कहता है मुझे वैसे भी खूबसूरत लड़कियों का खून बहुत पसंद है। अब पूजा उससे अलग होते हुए कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं अनवर को कुछ नहीं होने दूंगी।
अब अनीस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कल ही तेरे अनवर को मारने वाला हूँ, तू जो कर सकती है कर ले। ये कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगता है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अब अचानक से धुआं उठता है और वो गायब हो जाता है। पूजा को अब पता चल चुका है कि अनीस ही अनवर का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वो अगले ही दिन पीहू से मिलती है और उसे सारी बात बता देती है। अब पूजा पीहू से कहती है, आंटी अनवर कहाँ है? मैं चाहती हूँ आज सारा दिन मैं उसके साथ रहूँ। पीहू अब हताशा होकर कहती है कि बेटा वो तो आज सुबह ही कॉलेज चला गया है। पूजा ये सुनते ही कॉलेज की ओर भागती है। अब पीहू स्वामी केशवदास जी को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि वो कौशल्या के साथ यहाँ आने के लिए निकल पड़े हैं। ये सुनकर कौशल्या को तसल्ली देती है। दूसरी ओर पूजा कॉलेज जाती है तो उसे अनवर कहीं नहीं मिलता है तो वो उसे फ़ोन लगाती है। अनवर उसे बताता है कि वो अनीस उसके दोस्त आदित्य के साथ घूमने आया है। पूजा जैसे ही ये बात सुनती है वो अंदर तक काँप जाती है और उससे उस जगह का पता पूछती है। अनवर उसे बताता है कि हम जंगल में हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। अब पूजा ये बात पीहू को फ़ोन करके बताती है। अब पीहू बहुत परेशान है, कौशल्या को फ़ोन करती है जल्दी से घर आने के लिए। कौशल्या कहती है, बेटी चिंता मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। पूजा पीहू के पास पहुंच जाती है और राघव और कौशल्या के साथ स्वामी जी भी अब सभी मिलकर चल पड़ते हैं उस चुड़ैल के बच्चे का अंत करने, जिनके साथ स्वामी जी के कुछ शिष्य भी हैं। सभी निकल पड़ते हैं एक खतरनाक सफ़र की ओर, जिसमें या तो चुड़ैल के बच्चे का अंत होगा या उन सभी का। रास्ते में स्वामी जी की पारदर्शी नज़र पूजा के माथे पर आती है, जिस पर उन्हें एक अलग ही तेज दिखाई देता है। वो पीहू को कहते हैं, मिल गई वो लड़की जो तेरे बेटे का कवच बनेगी। पीहू उनसे पूछती है, कौन? स्वामी जी। अब वो पूजा की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, ये है वो लड़की। ये बात सुनते ही पीहू हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसी की कुंडली को तो आपने अस्वीकार कर लिया था अनवर के लिए। अब स्वामी जी एक बार ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है वो इसकी सही कुंडली नहीं थी। ये उसका माथे का तेज पता रहा है कि ईश्वर ने इसे सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है। पीहू कहती है, लगता है उस अनीस ने ही ये सब किया होगा। राघव उसे अब अनीस की सारी सच्चाई जान जाता है। दोस्तों, भाग नंबर 26 हुआ पूरा। इस कहानी का अगले भाग में जानिए क्या होता है इनके साथ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए इस भाग को दबा के कीजिए एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।